हेलो दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि क्लासेस पर। मैं शशि कुमार रक्त संबंध से कुछ और क्वेश्चन लाया हूं जो आपके प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, वीडियो को देरी नहीं करते हुए हम लोग वीडियो की ओर चलते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। क्या करना है इसमें, देखिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। पूरा देखिए, डिटेल में आपको एकदम बेसिक से लेके चलूँगा, जीरो से हीरो लेवल में। ठीक है, तो देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में बोला है ए बी की माँ है। ए जो है वो बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है। बताइए कि ई की नानी कौन है। क्वेश्चन में क्या बोला, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे और हम लोग को पता चलेगा। तो इससे पिछला वीडियो में बता दिए थे कि जो होता है वो जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। जैसे अभी ये मेरा स्वयं का है, स्वयं के बाद मेरा से ऊपर पिता का सीढ़ी होता है, पीढ़ी। पिता के बाद दादा का पीढ़ी आता है और नीचे में फिर आता है पुत्र का पीढ़ी, फिर पोता का पीढ़ी। ठीक है, तो इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। तो इसी तरह से हम लोग को इसका काम भी करना है। ठीक है, तो जिसका पीढ़ी होगा उस ओर जाना है और जिसका रिलेशन, जिससे संबंध बताएगा उस ओर हम लोग को तीर का निशान देना है, और जो सिर को रखना है उसको जिसके साथ संबंध बताएगा उसी की ओर हम लोग को तीर का सिर को रखना है हम लोग को। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन में। देखिए क्या बोला है, ए बी की माँ है। ए जो है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का कथन में कहा है कि ए बी की माँ है। कौन है बी की माँ? ए। तो देखिए बी लिख दिए। अब बी की माँ कौन है? तो बी की माँ है ए। तो यहाँ पर हम लोग बी की माँ ए, तो ए तरफ हम लोग तीर का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे माँ। तो देखिए क्या बोला था, ए बी की माँ है, तो बी की माँ ए, क्योंकि बी से ऊपर, बी से पहले वाला पीढ़ी में आ गया। फिर क्या बोला है, सी ए का पुत्र है। अब ये कथन में क्या बोला है, देखिए सी ए का पुत्र है। सी जो है वो ए का पुत्र है, तो ए का बेटा है कौन? सी। तो ए का पुत्र सी, ए का पुत्र सी। देखिए ए का पुत्र कौन है? सी है। तो हम लोग को ए का, देखिए सी ए का पुत्र है, तो सी का रिश्ता ए से क्या हो गया? पुत्र का। किसका रिश्ता हो गया? पुत्र का। अब देखिए आगे क्या बोला है, तो ये सेम सीढ़ी हो गया। देखिए बी की माँ ए और ए बी की माँ ए और सी की माँ भी ए, तो ये दोनों क्या हो गया? सेम जनरेशन में आ गया। तो हो सके दोनों भाई हो या भाई बहन हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बी का हम लोग को यहाँ पर उसका लिंग नहीं दिया हुआ है कि वो स्त्री है या पुरुष है। इसलिए हम लोग को ये तो सी तो पता है कि पुरुष है, तो हम लोग यहाँ पर भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। अब आगे क्या बोला है, डी ई का भाई है। डी जो है वो ई का भाई है, तो डी ई का भाई है। अब यहाँ पर ना हमको डी दिख रहा है और ना ही ई, तो ये कथन को अभी छोड़ देंगे, इसका काम हम लोग बाद में करेंगे। तो देखिए आगे क्या बोला है, ई बी की पुत्री है। ई जो है वो बी की क्या है? पुत्री है। ई जो है वो किसकी पुत्री है? बी की। तो बी से नीचे का पीढ़ी में आ जाएगी कौन? ई। और ये क्या हो जाएगी? बी की कौन है? पुत्री है। अब आगे क्या बोला है, अब देखिए डी ई का भाई है। अब ये कथन में आ जाइए, डी ई का भाई है, तो डी जो है वो ई का कौन है? भाई है। डी कौन है? ई का भाई है। अब हम लोग को देखिए ये सारा कथन का काम हो चुका, हम लोग का ये सारा कथन का काम हो चुका। अब इसका रिलेशन बताना है हम लोग को। तो रिलेशन में क्या पूछा, बताइए कि ई की नानी कौन है। तो हम लोग को पता है माँ की माँ कहलाती है नानी, तो ई की नानी कौन है? तो ई की माँ हो गई कौन? बी। और बी की माँ हो गई ए, तो ई की नानी हो गई ए। तो देखिए ई की नानी कौन है? तो ए। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर बन जाएगा ई की नानी। ई की नानी कौन है? तो ए। ई की नानी हो गई ए आंसर। बस
स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, रक्त संबंध में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन जो कहता है वो है कि नीतू की ओर इंगित करते हुए नितिन ने कहा। देखिए कौन कह रहा है, किसका ओर इशारा करके उसको समझना है आपको। नीतू की ओर इंगित करते हुए नितिन ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। बताइए नीतू और नितिन के बीच में क्या संबंध है। बोला है क्या, नीतू की ओर इंगित करते हुए नितिन ने कहा, तो जो कह रहा है उसको हम लोग हल करते समय लिख लेंगे किसका कथन है, किसका मुंह से आवाज़ निकल रहा है। तो नीतू की ओर इंगित करते हुए नितिन ने कहा, कौन बोल रहा है, नितिन। ये बोलने वाला व्यक्ति कौन है, नितिन। कि नीतू की ओर इंगित करते हुए नितिन ने कहा, मैं उसकी माँ के, किसकी माँ के, नीतू की माँ के। तो देखिए वही काम करेंगे, नीतू की माँ के, तो हम यहाँ पर लिख दिए नीतू, हिंदी में ही लिखते हैं अपनी भाषा में। देखिए नीतू उसकी माँ मतलब किसकी माँ, नीतू की ओर इंगित करके बोल रहा है तो नीतू की माँ, नीतू की माँ के पुत्र का, नीतू की माँ, नीतू की माँ, देखिए नीतू की माँ के पुत्र का, देखिए नीतू की माँ के पुत्र का, नीतू की माँ के पुत्र का, नीतू की माँ के क्या, पुत्र का। तो देखिए नीतू की माँ और उसका पुत्र दोनों क्या हो जाएंगे, नीतू और वो दोनों हो जाएंगे भाई बहन। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, ये बहन हो जाएगी। देखिए क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। अब क्या हो गया, देखिए इतना दूर के बाद पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। देखिए नीतू की माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, ये क्या हो गया, नीतू की माँ के पुत्र। अब इसका इकलौता पुत्र कौन है, इसका इकलौता पुत्र कौन है बोल रहा है, तो नितिन बोल रहा था कि नीतू की माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र मैं हूँ। तो इकलौता पुत्र कौन है, नितिन। तो यहाँ पर आ जाएगा नितिन। तो नितिन इसका कौन है, तो पुत्र है, किसका, नितिन इसका क्या है, पुत्र है। अब हम लोग को बताना है नीतू और नितिन के बीच क्या संबंध है। देखिए नीतू और नितिन, तो ये क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए नितिन से, तो देखा जाए तो क्या हो जाएगा, नितिन का पिता हो जाएगा, ये नितिन का पिता। और पिता की बहन को क्या कहते हैं, पिता की बहन को कहते हैं फूआ। तो देखिए क्या बोला, नीतू और नितिन के बीच क्या संबंध है, तो नीतू और नितिन के बीच में संबंध जो होगा वो फूआ और भतीजा का संबंध होगा। क्या का संबंध होगा, फूआ और भतीजा, फूआ और किसका संबंध, भतीजा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, वो आंसर हो जाएगा फूआ और भतीजा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर बोल दे नीतू का संबंध नितिन से तो भतीजा का, फूआ का, और नितिन का संबंध नीतू से तो भतीजा का। ठीक है, बस यही था ये क्वेश्चन में, स्टेप बाय स्टेप हल करते जाएंगे। पीढ़ी को ध्यान रखना है कि नीतू की माँ नीतू से पहले आई होगी, इसलिए इसके ऊपर वाली पीढ़ी में, और फिर नीतू की माँ के पुत्र हो जाएगा, वो नीतू का भाई ना होगा। अब नीतू का जब भाई होगा तो दोनों भाई बहन हो गया। अब नीतू का भाई का पुत्र हो गया नितिन, इकलौता पुत्र। तो नीतू और नितिन के बीच क्या हो गया संबंध, फूफा और भतीजा का होगा कि नहीं, क्योंकि पिता की बहन क्या कहलाती है, फूफा कहलाती है, ये आपको पता है। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन जो कह रहा है वो है कि एम एन का भाई है। एम कौन है, एन का भाई है। स्टेप बाय स्टेप काम करते चलेंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, क्या बोला है कि एम एन का भाई है, और फिर बी एन का भाई है, एम डी का भाई है, लेकिन एन डी का भाई नहीं है। बताइए कि एन डी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है
क्वेश्चन बोला है एम एन का भाई है, तो दोनों एक ही पीढ़ी में ना होगा, दोनों भाई बहन है तो एक ही भाई होगा, दोनों भाई हो, भाई बहन हो, चाचा फूफा चाचा हो, ठीक है, ये सब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो देखिए एम एन का भाई है, कौन भाई है, एम जो है वो एन का भाई है, एम एन का भाई है, एम एन का भाई है, तो कौन भाई है, एम, तो एम तरफ मुंह खोल देना है, तीर चिन्ह का सिर को रखना है, जिसका संबंध बोलेगा उसको, मतलब एन का भाई कौन है, एम है, तो ये भाई हो गया। इसका मतलब एन पता नहीं, एन बहन भी हो सकती है, लेकिन एन का भाई कौन है, एम है। अब आगे क्या बोला है देखिए, बी एन का भाई है, बी जो है वो एन का भाई है, फिर बी भी है वो एन का भाई है, देखिए बी जो है एन का भाई है, बी जो है वो एन का कौन है, भाई है। एम डी का भाई है, एम जो है वो किसका भाई है, एम जो है वो डी का भाई है, देखिए एम डी का भाई है, एम जो है वो क्या है, डी का भाई है, एम डी का भी भाई है और एन का भी भाई है, लेकिन एन डी का भाई नहीं है, लेकिन एन जो है वो डी का भाई नहीं है। अब तीनों तो भाई बहन होगा ना, लेकिन ये बोल दिया है कथन में कि एन डी का भाई नहीं है। अब भाई नहीं हो तो कौन होगी, बहन होगी, एन जो है वो डी का भाई नहीं है तो कौन है, बहन होगी। तो बताइए कि एन डी से किस प्रकार संबंधित है, एन डी से किस प्रकार संबंधित है, तो एन जो है वो डी से किस प्रकार संबंधित है, तो एन डी से किस प्रकार संबंधित है। अगर हम लोग डी से पूछने जाए एन तुम्हारी कौन है, तो क्या बोलेगा कि मेरी बहन है, क्योंकि एन का नहीं दिया हुआ था और बोला है डी एन का भाई नहीं है, ये सब भाई बहन है आपस में, सब एक ही पीढ़ी का है, और डी एन का भाई नहीं है तो कौन होगी, बहन होगी। इसलिए डी एन से किस प्रकार संबंधित है, देखिए एन डी से किस प्रकार संबंधित है, एन जो है डी से वो बहन लगेगी डी की, इसलिए क्या सब हो जाएगा, एन का डी से संबंध, एन का डी से संबंध, एन का डी से संबंध हो जाएगा किसका, बहन का, किसका हो जाएगा, बहन का। यही हो गया आंसर। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए अब यह क्वेश्चन क्या कहता है, उड़ा देंगे, केवल देख के उड़ा देंगे क्वेश्चन को। देखिए क्या बोलता है, शारदा की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा है इसकी माँ की इकलौती पुत्री मेरी माँ है, बताइए कि राजीव का शारदा से क्या संबंध है। ठीक है, ये क्वेश्चन को ऐसे पढ़िएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इधर से घुसेगा इधर से निकल जाएगा, ब्लड रिलेशन होता ही है दिमाग को खाने के लिए। लेकिन देखिए क्या करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप हल करते जाएंगे तो हम लोग का बन जाएगा। क्वेश्चन में बोला है क्या, शारदा की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, जो कहने वाला व्यक्ति है उसको पहले हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे, कहने वाला है कौन, राजीव। अब क्या बोलता है देखिए, शारदा की ओर इशारा करते हुए कहता है कि इसकी माँ, यानी किसकी माँ, शारदा की माँ, देखिए शारदा की माँ, शारदा की माँ, शारदा से ऊपर वाला जनरेशन, शारदा से ऊपर वाला जनरेशन कौन हो गया, पीढ़ी में आएगी शारदा की माँ। अब देखिए शारदा की माँ की एकलौती पुत्री मेरी माँ है, राजीव कहता है शारदा की माँ की एकलौती पुत्री मेरी माँ है, तो शारदा की माँ की एकलौती पुत्री तो शारदा खुद होगी, शारदा खुद होगी क्या, एकलौती पुत्री, एकलौती पुत्री, एक एक पुत्री है तो यही ना होगी, तो एकलौती पुत्री। अब क्या बोलता है कि शारदा की माँ की एकलौती पुत्री मेरी माँ है, किसकी माँ है, राजीव की माँ है, राजीव की माँ है, राजीव की माँ है कौन, शारदा की माँ की इकलौती पुत्री यही ना होगी, इसकी कौन है, राजीव की माँ है। तो बताने बोला है कि राजीव का शारदा से क्या संबंध है, राजीव का शारदा से क्या संबंध है, तो राजीव जो है वो शारदा का कौन है, तो राजीव जो है वो शारदा का क्या है, पुत्र है। तो क्या का संबंध हो गया, तो राजीव का शारदा से संबंध, राजीव का शारदा से संबंध हो गया किसका, पुत्र का, किसका संबंध हो गया, पुत्र का। बस यही हो गया आंसर, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। ठीक है, और ऐसा ही ट्रिक द्वारा आसान तरीक़ा से वीडियो
मिलेगा। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और शेयर करना होगा, कमेंट कीजिए, ठीक है। और नए नए वीडियो को आप देखने के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।